वेलकम टू द ओला एस्ट्रोलॉजर्स। मेरा नाम है दूसरा पानी मेरा। आज एक हम वीडियो बनाएंगे। नाम है कि ईरान सॉरी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के हमारे जो व्यूअर्स हैं मिडल ईस्ट और ईरान से, और यहाँ पे कई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो वो जानना चाहते थे कि आज ये सब ईरान में होली हो गया तो उसका असर मक्का, मदीना, सऊदी अरब में और कई जो सुन्नी बोल अपने जो कंट्रीज है तो उस पर असर पड़ेगा या नहीं, तो उसका हम बात करें। तो जैसे है यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ईरान की कुंडली है कर्क लग्न। कर्क लग्न यानी मंगल सॉरी चंद्र का माना जाता है। यानी यहाँ पे कारक ग्रह गुरु बैठे हुए हैं 5 डिग्री के ऊपर। तो ये गुरु का 5वें स्थान में बैठना ये पहला राजयोग कारक है। ये राजयोग कारक का ये अपने गुरु एक माना जाता है कि अगर पहले स्थान में गुरु हो तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद माना जाता है। कुर्ती जज्बा और जुनून में आदमी को बनाता है। साथ में अगर उसके बाजू के भाव में या फिर आप कर्तरी योग में फंसा हुआ हो गुरु, तो ये इसका फल नहीं देता। यहाँ पे दूसरे भाव में है शनि और राहु। शनि और राहु यानी पिशाच, लड़ने का और मरने का जुनून होता है। दूसरे भाव में राहु जो कंट्रीज है बुध की राशि में है, यानी मित्र राशि में है, और शनि भी दोनों की डिग्री में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे स्टार मारा हुआ है तो ये शनि वक्री है और राहु भी वक्री है। दोनों की डिग्री में 8 डिग्री का फर्क है। अगर मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे देखा जाए तो जो राहु और शनि पिशाचों का निर्माण करे कोई भी कुंडली में, तो ये देश को बर्बाद तो करेगा ही, साथ में लड़ाई जज्बे का जुनून होगा सर के ऊपर। और राहु यहाँ पे उनका काम बिगाड़ है। राहु दूसरे भाव में हो जिस देश में, तो उसको पैसे की किल्लत दिलाता है, सैंक्शंस लगाता है। सैंक्शन लगने में बाद में उसकी प्रजा और राजा के भी पैसा उनको भी संभावना लगाता है। शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में है राहु के साथ, यानी और इक्वली बन गया, और साथ में ये अपने आपको भी पावरफुल समझा कि हम एकदम पावरफुल है, पर ये उनका भ्रम है। अभी हम खाली शनि और ईरान की कुंडली है। बाद में कल हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें ईरान और अमेरिका के दोनों की कुंडली आमने सामने मैच करेंगे, कौन कितना परिबल और बली है तो उसमें से मालूम पड़ सकता। शनि और राहु की युति सप्तम भुवन पे अष्टम स्थान में, यानी माया जाल में फंसने का योग बना रहा है। राहु और केतु के बीच सभी अंदर आ गए, ये काल सर्प योग का निर्माण भी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जो लड़ाई का कारक यानी सेना का कारक क्या माना है। सेना और सेनापति का कारक माना जाता है मंगल। मंगल यहाँ पे सूर्य के साथ और बुध के साथ बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पे उच्च के हैं। मंगल यहाँ पे अस्त है, सॉरी मेरी मिस्टेक है। मंगल यहाँ पे अस्त है, सूर्य के 15 डिग्री का फर्क। तो ये मार्स का कम्बस्ट होना, ये अपने सेनापति के मारे जाने का योग बता रहा है, यानी इम्पोर्टेंट जो उनके जनरल्स हैं उनके मरने का योग दिखा रहा है। सूर्य यहाँ पे राजा है,
यानी राजा के ऊपर भी कष्ट आने के लिए पता था। क्योंकि सूर्य के बाजू में है केतु, तो ये पाप कर्तरी योग में भी उसका माना जाता है। साथ में बुध यहाँ पे भाग्य भुवन है, भले बुधातिथ्य योग माना जाता है, पर यहाँ पे बुध का स्वभाव है जिस ग्रह के साथ वो कैसे बैठेगा वो उस हिसाब से फल दे। यहाँ पे बुध नपुंसक माना भी जाता है मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये बुध अपने जो सूर्य के साथ बैठे और मंगल के साथ बैठे तो उस हिसाब से ही फल, यानी बेकावे में आके लड़ाई झगड़ा करो, अलगाववाद पैदा करने का भी योग दिखा रहा है। क्योंकि शनि दूसरे भाव में और दूसरे भाव से तीसरी दृष्टि शुक्र की राशि में पड़ रही और शुक्र की राशि में पड़ रहा है, में शुक्र अष्टम स्थान में बैठा हुआ था, ये इसका फल कम हो जाएगा। सुख की कमी में देरी करवाने का योग बना रहा है, यानी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखे जाए तो ईरान तबाह होने में तैयारी कर रहा है। यहाँ से चंद्र और शनि की भी युति बनी। कैसे? तो शनि की 10वीं दृष्टि पर है चंद्रमा, विश्व योग का निर्माण कर रहा है। जैसे तो शनि से ये दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें भाव में शनि की दूसरे भाव में शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, तो मनोवैज्ञानिक पर दबाव उनके ऊपर होगा, मेंटली डिस्ट्रेस भी होगा। तो अच्छे भी योग है, बुरे भी योग है। गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य के ऊपर, तो ईगो, अहंकार अपने आप में वैसा बताना कि हम जीत जाएंगे, तो ये बात गलत है, एकदम गलत। साथ में अभी हम गोचर भी देखें तो सूर्य, बुध और मंगल के ऊपर से ही सप्तग्रही योग बना रहा है। यहाँ पे राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र पंचग्रही योग बैठे हैं। केतु भी गोचर में अभी कन्या का है और सीधा देख रहा है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल देखने जाए तो युद्ध की आशा 100% प्रबल बन रही है। अब हम बात करते हैं कि डिग्री में जब भी शनि और राहु डिग्री में एक साथ में हो तो भयंकर युद्ध करवाने का विश्वास रखता है। यहाँ पे शनि 1 अंक के होने वाले हैं 14 अप्रैल 2025 से, और 15/2025 तक एक ही डिग्री में रहेंगे राहु और शनि। तो ये 14 अप्रैल से लेके अगले 1.5 महीने यानी मई 30 मई 2025 तक में पहली आशंका है कि युद्ध होगा तो ईरान तबाह हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा है ये गोचर। सूर्य के साथ राहु है तो राजा के ऊपर ग्रहण लगा दिया, साथ में सूर्य शनि के साथ में है, तो ये दोनों का प्रभाव के कारण राजा के ऊपर असैसिनेशन के योग बना ही रहा है। साथ में भयंकर तबाही लाने के भी योग बता रहा है। साथ में नेचुरल कैलेमिटीज यानी भयंकर भूकंप आने की भी संभावना रही। इस योग के कारण एटॉमिक सेंटर्स को तबाह किया जाएगा।
कहीं जान माल का नुकसान होने की संभावना नहीं। साथ में मंगल यहाँ पे नीच के होके बैठे हुए हैं गोचर में गुरु के ऊपर से, और नीच होके बैठे हैं और अष्टम दृष्टि भी केतु पे डाल रहे हैं कुंडली के हिसाब से, तो अंगारक योग का भी निर्माण कर रहा है। तो जब ये युद्ध 14-15 के आसपास युद्ध होगा तो तबाही लाने वाला ही है। 100% उसका तहस-नहस होने वाला है, कुछ बचने वाला नहीं। शायद परमाणु ठिकाने भी उससे उड़ा दें, पर यहाँ पे जो खमेनी उसको भी मारने के भी योग भी दिखा रहा है। यानी लिमिटेड ऑप्शन भी हो सकते हैं या तो फुल स्केल ऑल आउट हो जाएगी। साथ में जब केतु अगले महीने यहाँ से शिफ्ट होके जन्म के शनि और केतु पे आएंगे, इससे लेके 1.5 साल तक का ही बहुत खराब माना जा रहा है। साथ में विश्वोत्तरी महादशा में गुरु के अंदर यहाँ पे 12/6/2025 तक के अंदर युद्ध के भयंकर आसार हो रहे हैं। यानी 1.5 महीने के अंदर युद्ध 100% हो जाएगा। और साथ में गुरु यहाँ पे सप्तम दृष्टि डाल रहा है, तो पार्टनरशिप में यानी सहयोगी देश है, सहयोगी देश यानी मकर राशि से जो आ रहे हैं, मकर राशि से हम देखें बहुत ग्रह की राशि से जो भी देश है वो उनके सपोर्ट में आएंगे। नॉर्थ कोरिया है, चीन है और रूस, तीनों दिन एक साथ में आने की, या तो डायरेक्ट आतंकवादी जो है वो डायरेक्ट तथा हेल्प करने आएंगे, और ये युद्ध थोड़ा लंबा चलने की भी संभावना लग रही है। अब हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या हो। उसके बाद हम देखे जाए तो जो शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने भाग्य भवन में, तो ये भाग्य का फिर से यानी ये एक तरह का माना जाए तो ये सत्ता का परिवर्तन भी दिखा रहा है। राजा और प्रजा के बीच भी घर्षण होगा। शनि की दृष्टि तीसरे दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है, तो इन्फ्लेशन और सैंक्शंस के भी अगर युद्ध खत्म होने के बाद भी नहीं है और दुश्मनी है आजीवन रहने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद। यूट्यूब चैनल ओवराइज ब्रदर्स जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। परामर्श के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 92710055। धन्यवाद।